जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे भगवान किसके दास होते हैं। वृंदावन में एक भगत को बिहारी जी के दर्शन हुए। लोग कहते, अरे बिहारी जी सामने तो खड़े हैं, पर वह कहता, भाई मेरे को तो दिख नहीं रहे हैं। इस तरह 3 दिन बीत गए पर उनको बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। उस भक्त ने ऐसा विचार किया, सबको दर्शन होते हैं, मेरे को नहीं होते, तो मैं बड़ा पापी हूँ। ठाकुर जी मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, कहते मेरे को यमुना जी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा विचार करके रात्रि के समय वह यमुना जी की तरफ चला और यमुना जी के पास एक कोढ़ी सोया हुआ था। उसको भगवान ने स्वप्न में कहा, अभी यहाँ पर जो आदमी आएगा उसके तुम पैर पकड़ लेना, उसके कृपा से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। वह कोढ़ी उठकर बैठ गया। जैसे वह भगत आया, कोढ़ी ने उसके पैर पकड़ लिए, कहा मेरा कोढ़ दूर करो। भगत बोला, अरे मैं तो बड़ा पापी हूँ, ठाकुर जी मुझे दर्शन भी नहीं देते। बहुत झंझट किया, बहुत झगड़ा हुआ, परंतु कोढ़ी ने उसका पैर नहीं छोड़ा। अंत में कोढ़ी ने कहा, अच्छा तुम इतना कह दो कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए। मैं बोला, इतनी हमारे में योग्यता नहीं। कोढ़ी ने जब बहुत ही आग्रह किया तब उसने कह दिया, तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए। ऐसा कहते क्षण मात्र में उसका कोढ़ दूर हो गया। तब उसके स्वप्न की बात भगत को सुना दी कि भगवान ने स्वप्न में मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। ये सुनकर भगत ने सोचा, आज नहीं मरूंगा। लौट कर पीछे आया, ठाकुर जी के दर्शन हो गए। उसने ठाकुर जी से पूछा, महाराज पहले आप दर्शन क्यों नहीं दिए? ठाकुर जी ने कहा, तुमने उम्र भर मेरे सामने कोई मांग नहीं रखी, मेरे से कुछ नहीं चाहा, अतः मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा। अब तुम्हें कह दिया कि इसका कोढ़ दूर कर दो, तो अब मैं तुझे मुंह दिखाने लायक हो गया। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो कुछ भी नहीं चाहता भगवान उसके दास हो जाते हैं। हनुमान जी ने भगवान का कार्य किया, भगवान उनके दास हो गए, ऋणी हो गए। सेवा करने वाला बड़ा हो जाता है, सेवा कराने वाला छोटा हो जाता है, परंतु भगवान और उनके प्यारे भक्तों को छोटे होने में शर्म नहीं आती। वे जानकर के छोटे होते हैं, छोटे बनने पर भी वास्तव में छोटे होते ही नहीं, उनके बड़पन का अभिमान होता है नहीं। भगत और भगवान ने की जय।